दोस्तों 15 साल की लड़की जब उठती है तो देखती है कि उसकी माँ जब उसके पिता के कमरे से निकलती है तो उसके जो बाल होते हैं वह बिखरे होते हैं और वह एकदम लड़खड़ा के चलती है। जो कंचन थी वह कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके पिता जो है हर रात को उसकी माँ के साथ ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से उसकी माँ सुबह उठते ही लड़खड़ा कर चलती है। एक रात को इस राज को जानने के लिए वह जाकर पिता के कमरे में सो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपको पैरों तले से जमीन निकल जाने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो उन्हें आज के दिनों में जब गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो आप जितनी कम हो सके अपने बच्चों को घर से निकालने की कोशिश करें। ये कहानी जो है उत्तर प्रदेश की मेरठ की रहने वाली कंचन के माता पिता की है। कंचन जिसकी उम्र 15 साल थी और वह 10वीं की पढ़ाई कर रही होती है। और जो कंचन की माँ थी वह घर के कामकाज को किया करती थी और कंचन के पिता कपड़े का दुकान किया करते थे जिससे कि घर का खर्चा चलता था। जो भी पैसे महीने में आते थे तो कुछ पैसे कंचन के पढ़ाई के लिए चले जाया करते थे और कुछ पैसे घर में खर्च हो जाया करते थे। लेकिन फिर भी जो कंचन के पिता थे वह काफ़ी ज़्यादा सज धज के रहा करते थे और नौजवानों की तरह दिखने की कोशिश किया करते थे। उनकी उम्र तो 45 साल थी लेकिन वह हमेशा 22 साल 24 साल के लड़के की तरह चश्मा पहन कर सूट बूट पहन के और बाल में कटिंग कटा करके घुमा फिरा करते थे, जिसको देख करके कंचन कुछ भी नहीं समझ पाती। और कंचन की माँ जो थी वह कंचन के साथ ही सोया करती थी और जब भी उसके पिता अपने पत्नी को अपने कमरे में बुलाते जो कंचन की माँ थी वह मना कर देती जाने को। तो जो कंचन के पिता थे वो बहुत ही कोशिश करते और बहुत ही प्यार से आवाज़ लगाते लेकिन कंचन की मां नहीं जाती। और अगर वह कंचन में आवाज़ लगाते हुए पहुंचती तो तुरंत ही कौशल्या बाथरूम में चली जाती और बहाने मारना शुरू कर देती कि आज उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। जो कंचन है ये सब दृश्य को देखती लेकिन वह कुछ भी नहीं बोल रही होती है। और जब भी सुबह होती तो वह देखती कि जो उसकी माँ है उसके पिता के कमरे से निकल रही है और बिल्कुल उसके बाल हैं जो बिखरे पड़े हैं और वह एकदम लड़खड़ा के चल रही है। और ये जो सिलसिला था हर दिन का चल रहा होता है। जो कंचन थी वह देखती है कि उसकी माँ की इच्छा बिल्कुल नहीं होती उसके पिता के कमरे में जाने की, लेकिन उसके पिता जो है हमेशा रात को 11 बजे आवाज़ लगाना शुरू कर देते हैं कि तुम मेरे कमरे में चली आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। लेकिन जो कंचन की माँ थी वो हमेशा मना कर दिया करती थी और कंचन अपनी माँ से पूछती है कि माँ मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बताओगी? तो जो कंचन की माँ थी वह पूछती है, कहती है हाँ बेटी पूछो क्या पूछना है। तो कंचन पूछती है कि तुम हर सुबह के पापा के कमरे से आप निकलते हो तो आपके बाल बिखरे रहते हैं और आप बिल्कुल लड़खड़ा के चलती हो, आप आखिर आपके साथ पापा रात में क्या करते हैं? इस बात को सुनते ही जो कौशल्या थी वह कहती है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो और तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। कंचन अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है लेकिन उसके दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा था और बहुत तरह के ख्याल जो थे वह चल रहे होते हैं। कंचन अगली सुबह स्कूल पहुंचती है और अपनी सहेलियों से बातचीत करती है और सारी बात से अवगत कराती है कि उसकी माँ जो है हर रात तो सोती उसी के साथ है लेकिन अगली सुबह जब भी वह बाहर निकलती है अपने कमरे से तो देखती है कि उसकी माँ जो है उसके पिता के कमरे से निकल रही है, उसके बाल बिखरे पड़े हैं और वह एकदम लड़खड़ा के चल रही है। तभी जो कंचन की एक सहेली थी सीमा वह कहती है कि शायद तुम्हारे जो पिता हैं जो अंग्रेजी फिल्मों के दीवाने हैं, इस कारण से इस तरह का दृश्य तुम्हें देखने को मिलता है। तो जो कंचन थी वो कुछ समझ नहीं पाती और कहती है कि ये तुम कैसी बातें कह रही हो, अंग्रेजी फिल्मों का शौक हर कोई को होता है और सभी लोग बॉलीवुड फिल्मों को देखते हैं। इस बात को सुनकर जो उसकी सहेली थी हंसना शुरू कर देती है। इस कंचन को कुछ समझ नहीं आता
और वह एकदम चुप सी रह जाती है और अपने माँ के बातों को याद करना शुरू कर देती है कि आखिर उसकी माँ के साथ ऐसा क्या होता है। कहीं उसके पिता उसके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करते, कहीं उसे मारते पीटते तो नहीं है। बहुत तरह के सवाल जो थे उसके मन में चलना शुरू हो जाते हैं। उसी शाम को करीब 5 बज रहे होते हैं और जो कंचन थी अपने घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसके घर पे एक बहुत बड़ी गाड़ी लगी हुई है। कंचन कुछ समझ नहीं पाती और तुरंत ही अपने घर के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति जो कि बैठा हुआ होता है और उसकी माँ जो थी उसे हंस हंस के बातें कर रही थी। कंचन अपनी माँ को हंसता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि कई दिनों से जो कंचन थी अपनी माँ के चेहरे पर खुशी नहीं देख रही थी। वह हमेशा ही उदास रहा करती थी और कुछ न कुछ बातों को लेकर चिंता में रहा करती थी। तो जो कंचन थी वह अपनी माँ को खुश देखकर अपनी माँ के पास पहुंचती है और पूछती है कि ये अंकल कौन है। तो दोस्तों, तो जो कंचन की माँ कौशल्या थी वो बोलती है कि बेटी, ये राजू है और इनसे हमारी दोस्ती बहुत पहले से, जब से हमारी शादी हुई भी नहीं थी तब से हमारी दोस्ती है और ये दुबई में रहा करते हैं और यहाँ पर आए हैं। इस बात को सुनकर जो कंचन थी नमस्कार करती है और जो वह लड़का था वो बहुत ही ध्यान से कंचन को देख रहा होता है और कौशल्या कहती है कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पे गई है। तो जो लड़का था वो इस बात को सुनता है और मुस्कुराते हुए बड़े ही प्यार से अपने हाथ को कंचन के सर पे रखता है और कहता है कि सच में तुम्हारी बेटी जो है बहुत ही सुंदर है। इस बात को सुनते ही जो कंचन थी वह उसके लड़के की आंखों में झांकती है तो उसकी आंखें की बातें कुछ और कह रही थी और चेहरे का इंप्रेशन कुछ और कर रहा था और मुंह का जुबान जो था कुछ और कह रहा था। लेकिन कंचन तुरंत अपने कमरे में चली जाती है और करीब 10-15 मिनट बीत जाने के बाद कंचन अपने स्कूल ड्रेस को चेंज करके बरामदे में पहुंचती है और माँ के पास आकर बैठ जाती है। तो जो कौशल्या थी वह कहती है कि बेटी, तुम जो है अपने पिता को है मत बताना कि ये अंकल हमारे घर पे आए थे, क्योंकि जब वह जानते हैं इनके बारे में तो हमेशा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और मुझे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह कहती है कि ठीक है माँ, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी। और जो कंचन थी वह दोनों को देख रही होती है कि वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे होते हैं और अपने पुराने दिनों को यादें कर रहे होते हैं। तो जो कंचन थी वो पूछती है कि आप दुबई में रहा करते हैं तो आपकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती होगी। तो जो अंकल थे वो कहते हैं कि हाँ, वहाँ पर हमारी सैलरी अच्छी खासी है और जितने भी मैं वहाँ पर पैसे कमाता हूँ, अगर वहाँ पर मैं पैसे यहाँ पर मैं पैसे कमाऊँ तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होगा, करीब 2.5 से 3 लाख रुपए मुझे यहाँ महीने के मिलेंगे, तब जाकर मैं दुबई में जितने कमाता हूँ मेरी बराबरी कर पाएंगे। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है तब तो आप काफ़ी ज़्यादा अमीर हो। तो जो वह अंकल थे वह कहते हैं कि मैं कितना भी अमीर हूँ लेकिन मैं हमेशा तन्हा रहा करता हूँ और अपने दोस्तों को याद करते रहता हूँ, इसीलिए मैं तुरंत भारत वापस चला आया और तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। तो जो कंचन थी इस बात को सुनती है, तभी जो कंचन की सहेली थी वह दरवाजे पर कंचन को आवाज लगाती है और वह तुरंत उठकर वहां से चली जाती है। उसी रात के करीब 8 बज रहे होते हैं और जो कौशल्या थी वह किचन में खाना बना रही थी और जो कौशल्या के पति थे कंचन के पिता, वह खाने की मांग करते हैं कि पायल कंचन अपनी माँ को कहो कि खाना मेरे रूम में पहुंचा दे। तो जो कौशल्या थी वह कंचन को आवाज लगाती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आओ और जाकर अपने पिता को खाना दे आओ। तो कंचन कहती है कि माँ आपको बुलाए हैं तो आप खाना लेकर चले जाओ, वो आपसे कुछ बातें भी करना चाहते होंगे। तो जो कौशल्या थी वो कहती है कि बेटी, मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती, मैं उनके सामने जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ठीक नहीं होता। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह कुछ भी समझ नहीं पाती और वह चुपचाप से खाने की थाली को उठाती है और अपने पिता के कमरे में ले जाती है। क्या उसके बाद कंचन और कंचन की माँ दोनों एक साथ बैठ के खाना पीना खाते हैं और कंचन अपनी माँ के साथ कमरे में सोने के लिए चली जाती है।
जो कंचन के पिता थे वो बगल के कमरे में सोने चले जाते हैं और रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। जो कंचन थी अपनी माँ के साथ कमरे में सोई हुई थी और कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन कंचन की आंखें नहीं लग रही होती है और उसे नींद नहीं लग रही होती है। तभी जो कंचन के पिता महेंद्र थे, वह कंचन के कमरे में पहुंचते हैं और बड़े शांत और सरल स्वभाव से, अदब से वह कहते हैं कि कौशल्या उठो ना, चलो मेरे कमरे में, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। जो यहाँ पर हमेशा सोई हुई रहती हो और कभी भी मेरा ख्याल नहीं करती कि मैं भी तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो जो कौशल्या थी वह बड़े ही शांत स्वर से कहती है कि उसे काफी ज्यादा नींद आ रही है और उसका मन जो है आज ठीक नहीं है और वह आज आपके कमरे में नहीं जाएगी। लेकिन जो उसके पिता थे वह अपनी पत्नी के हाथों को पकड़ते हैं कौशल्या के और कहते हैं कि चलो मेरे कमरे में, हम दोनों जो है वहां बैठ के बातें करेंगे। तो जो कौशल्या थी वह अपनी बेटी की ओर देखती है कि कंचन सोई है या नहीं। तो कंचन जो थी वह सोई हुई थी। उसे देखकर तुरंत ही कौशल्या धीरे धीरे कदमों से उठती है और वह अपने पति के साथ उसी कमरे में चली जाती है। जो कंचन थी वह अपनी आंखों को खोलती है और वह अपने माँ के आने का इंतजार करने लगती है। अरे करीब 2 से 3 घंटे बीत जाते हैं और सुबह के करीब 4 बजने वाले होते हैं। तभी जो कंचन थी पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकलती है। तभी वह देखती है कि उसकी माँ जो है उसके पिता से कमरे से निकल रही है और उसके बाल बिखरे पड़े हैं और उसका कमीज फटा हुआ है। इस दृश्य को देखकर कंचन जो थी वह कुछ भी समझ नहीं पाती कि आखिर उसके पिता ने उसके माँ के साथ ऐसा क्या किया जिसके कारण उसकी माँ का कमीज फटा हुआ है। लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती और पानी को पीती है और कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो जो कंचन की माँ थी वह भी अपनी बेटी के बगल में जाकर सो जाती है। तो जो कंचन पूछती है कि माँ तुम्हारा कमीज जो है वो कैसे फट गया, आखिर पापा ने तुम्हारे साथ क्या किया। तो जो दोस्तों, तुम्हें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम अपना काम करो। तुम्हारे पिता मेरे साथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इन सब पर तुम ध्यान देना बंद कर दो। तो जो कंचन थी इस बात को सुनती है और सुनकर चुप हो जाती है। अगले दिन के सुबह को करीब 8 बजते हैं और वह तुरंत अपने स्कूल पाक कंचन चली जाती है और शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं जब वह स्कूल से वापस आ रही होती है। तभी जो वह उसके अंकल थे वह उसे रास्ते में मिलते हैं बड़ी सी गाड़ी को लेकर और गाड़ी कंचन के सामने आकर रोक देते हैं और कहते हैं कि कंचन मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर पे छोड़ देता हूँ। कंचन जैसे ही दुबई वाले अंकल को देखती है वह मुस्कुराकर गाड़ी में बैठ जाती है और जो अंकल थे वह देखते हैं कि कंचन का चेहरा काफी उतरा उतरा सा है और लग रहा था जैसे कि किसी चिंता में वह डूबी हुई है। तो जो उसका अंकल था वह पूछता है कि आखिर बात क्या है, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है। तो कंचन जो थी वह सोचती है कि क्यों ना अंकल से सारी बातों को बताए, क्योंकि उसकी माँ जो है वह उसे कुछ बताती नहीं है आखिर उसके पिता जो हैं उसके साथ क्या करते हैं उस कमरे में। तो जो कंचन थी वह सारी बातों को बताना शुरू कर देती है और कंचन की बातों को सुनकर अंकल मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम अब चिंता करना बंद कर दो। दरअसल बात जो है ये तुम्हारे जन्म से पहले की है, उसी सनम से जो तुम्हारे पिता जो हैं तुम्हारे माँ के ऊपर जुल्म करते हुए आ रहे हैं और ये दृश्य मैं हमेशा देखता हुआ और सुनता हुआ आ रहा हूँ। अगर तुम कुछ कर सकती हो तो क्यों ना तुम अपने पिता से अपनी माँ को दूर कर दो और उनसे तुम अपनी माँ को कहो कि तलाक लेने के लिए और वह तुमसे अलग हो जाएगी, तब जाकर तुम्हारी माँ खुश हो पाएगी। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह अंकल की तरफ देखती है और सोचती है कि आखिर अंकल ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। वह अपने पिता के बारे में आखिर कैसे ऐसे सोच सकती है। पिता जो उससे आज तक ऊंची आवाज में बात नहीं किए थे, लेकिन वह पूरी सच्चाई अभी जानती ठीक से नहीं है कि सच्चाई क्या है। और स्कूल में उसे बताया गया है कि जब तक उस पूरी सच्चाई ना जान लो तब तक फैसला मत लेना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। तो जब तक वह पूरी सच्चाई नहीं जान लेगी अपने माँ से अपने पिता के बारे में कि आखिर उसके पिता हैं उसकी माँ के साथ हर रात को क्या किया करते हैं, इस बात को सोचकर वह अंकल को कुछ नहीं कहती। तब तक जो कंचन थी अपने घर पे पहुंच जाती है और कंचन
अंकल के साथ घर चले जाते हैं और कंचन अपने कमरे में चली जाती है और अंकल को देखते ही जो कौशल्या थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और दोनों मिलकर बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। अब जो कंचन थी अपनी माँ को हंसते बोलते अंकल के साथ देखकर वो सोचती है कि आज सच्चाई वो जान के रहेगी कि उसके पिता जो हैं हर रात को उसके साथ क्या किया करते हैं। इस बात को सोचकर वह तुरंत अपने कमरे से निकलती है और बाजार चली जाती है और करीब 1 घंटे बाद बाजार से लौट कर चली आती है। तब तक जो उसका अंकल था तब वहाँ से चला जा चुका था और रात के करीब 9 बजते हैं तो सभी जो घर के लोग थे, कंचन के पिता, कंचन की माँ और कंचन, सभी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी कंचन अपने बेड से उठती है और किचन से 1 गिलास दूध लाती है और उसमें नींद की गोलियां दे देती है और उसमें अपनी माँ को कहती है कि माँ ये दूध आज अपने तुम पी लो मेरे हाथों से, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हो, हमेशा उदास रहती हो और कोई ना कोई चिंता तुम्हें सता रही है और दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही हो। इस बात को सुनकर जो कंचन की माँ थी वो कहती है कि बेटी जो भी कारण है वो तुम्हारे पिता की वजह से है, इसीलिए तुम्हारे पिता की वजह से मैं हमेशा उदास रहा करती हूँ, चिंता में होती हूँ। रात को करीब 9 बजते हैं तो जो कंचन थी वो किचन में पहुँचती है और कहती है कि माँ तुम जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ और पापा को भी मैं खाना दे देती हूँ। जो कंचन थी इस बात को कहती है तो कौशल्या बहुत खुश होती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो जो कंचन थी अपने पिता के लिए खाने को वो ले आती है और पिता को खाना दे देती है और तुरंत ही अपने माँ को खाने के लिए भी निकालती है और उसे भी दे आती है और बड़े ही प्यार से जो कौशल्या थी खाने को खाती है और खाते ही तुरंत उसे नींद आ जाता है। तो जो कंचन थी वह देखती है कि उसकी माँ जो है वह सो चुकी है, क्योंकि उसने उस खाने में नींद की गोलियां दे दी थी ताकि वह सच्चाई जान सके कि आखिर उसके पिता जो है उसके माँ के साथ रात में क्या करते हैं। तो वह तुरंत ही अपने पिता के कमरे में जाती है और जा कर के सो जाती है। पिता जो थे उसके छत पे घूम रहे होते हैं और रात के 10 बजते ही जो कंचन के पिता थे अपने कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी रजाई ओढ़कर सोई हुई है। तो जो तो कंचन के पिता लाइट को बंद करते हैं और एक हल्की रोशनी वाले बल्ब को जला देते हैं और बेड पे पहुंच के कहते हैं कि कौशल्या तुम जो हो हमेशा कभी कभार ही मेरे पास आती हो और आकर मेरे से बिना बात किए हुए सो जाती हो, तो क्यों ना तुम जो कभी कभार मुझसे बातें कर लिया करो, हमेशा मैं ही तुमसे कुछ ना कुछ कहा करता हूँ। मेरी बेटी जो है अब बड़ी हो चुकी है और अब वह समझती है कि पापा मम्मी जो हैं वह भी अपनी ज़िंदगी जीना चाहते होंगे, तो क्यों ना तुम आज से या कल से तुम्हारी जब इच्छा हो तब से तुम मेरे कमरे में सोने के लिए अपने बेड को लगा लो। तो जो कंचन थी अपने पिता के बातों को सुन रही होती है और जो उसके पिता थे वह कंचन के सर पे अपने हाथ को रखते हैं और उसके बालों को चलाना शुरू कर देते हैं। जो कंचन के पिता थे वह कहते हैं कि हमारे घर में फिर से वह अंकल आना शुरू कर दिया है और पहले जिस तरह से हमारे घर को उसने बर्बाद किया था वह कहीं फिर से हमारे घर को बर्बाद ना कर दे, इसलिए वह तुमको उससे धीरे धीरे दूरी बनानी चाहिए। हमारी जिंदगी पहले ही एक बार खत्म होने से बची है। इस बात को सुनते ही जो कंचन थी वह समझ नहीं पाती और वह इंतजार करने लगती है कि उसके पिता जो हैं उसके माँ के साथ क्या करते थे, लेकिन ये सब बात करते हुए जो उसके पिता थे वह सो जाते हैं और कंचन जो थे वह देखती है कि उसके पिता गहरी नींद में सो चुके हैं। तो वह उठती है और ये सोचते हुए बाहर निकलते हैं कि उसके पिता ने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि पता चल सके कि आखिर उसके माँ के साथ उसके पिता हर रात को क्या करते हैं। वह चुपचाप से कमरे से बाहर निकलती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह होते ही वह नहा धोआकर तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल जाती है और शाम के करीब 4 बज रहे होते हैं। जब वह अपने घर के दरवाजे पे पहुंचती है तो देखती है कि वह दुबई वाले अंकल उसकी माँ से उसके घर में हंस हंस के बातें कर रहा है। कंचन अब दरवाजे में कान लगा के सुनना शुरू कर देती है। तो जो अंकल थे वह कह रहे थे कि कौशल्या मैं तुम्हारा कब तक इंतजार करूंगा, इतने दिनों से मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ और हमेशा तुम्हारे पास आता हूँ और दुबई से अपने सारे काम काज को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हारे प्यार के लिए,
लेकिन तुम जो हो इतनी देर कर रही हो, और कब तुम अपने पति को छोड़कर मेरे साथ चलोगी। तो जो कौशल्या थी वह कहती है कि मैंने सारे चालों को चल दिया है और अपने बेटी के मन में अपने पिता के खिलाफ भड़का रही हूँ, और ये सब दृश्य को दिखा रही है अपनी बेटी को कि उसको लगे कि उसके पिता जो है उसके माँ के ऊपर काफी जुल्म करते हैं। जो कंचन थी जैसे ही इस बात को सुनती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे सारी बातों को जब वह सुनती है तो समझ जाती है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और जो कंचन थी वह चुपचाप से घर में पहुंचती है, अपने माँ के पास जाकर कहती है कि माँ, आप दोनों में आखिर क्या चल रहा है, आज मुझे बता दीजिए। जो मैं इस सारी बातें अपने पापा से बता दूंगी। जो आपने कहा था कि पापा से अंकल के बारे में मत बताना। इस बात को सुनकर जो कौशल्या थी वह कहती है कि बेटी, दरअसल बात ऐसी है कि हम दोनों जो है तुम्हारे पापा से शादी होने से पहले ही एक दूसरे से प्यार करते थे, और उसके बाद ये अपनी जिंदगी को बनाने के लिए दुबई चला गया, और कुछ दिनों बाद ही मेरे पिता ने मेरी शादी तुम्हारे पिता से कर दी, और करीब 1 साल के भीतर तुम्हारा जन्म हो गया। और सारी जिम्मेदारियां आने के बाद मैं तुम्हारे पिता के साथ खुशी से रह रही थी, लेकिन हर दिन तुम्हारे पिता जो है मुझ पर कुछ न कुछ बातों को लेकर मारपीट किया करते हो। दिन ऐसे ही बीत रहा होता है, और करीब 8 साल के बाद तुम्हारे अंकल फिर से दुबई से वापस आते हैं और मेरे साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाता है, और हम दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू कर देते हैं और घूमना फिरना होटलों में जाना शुरू कर देते हैं। और तुम्हारे पिता को जब ये बात मालूम चलती है तो वह मुझ पर और तुम्हारे अंकल पे दबाव बनाना शुरू कर देते हैं, और थाने जाकर अंकल के खिलाफ कंप्लेन दायर करा देते हैं। और जो तुम्हारे अंकल थे वो तुरंत दुबई से वापस छोड़कर चले आते हैं, और इस बार मुझे और तुम्हें लेने आया है, और मैं तुम्हारे पिता को छोड़कर तुम्हें लेकर दुबई इसके साथ चली जाना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह कहती है कि पापा जो हैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप जो हैं हर रात को मुझे ये दिखाने के लिए सिर्फ अपने बालों को बिखेर के चला करती थी, और अपने कदमों को लड़खड़ा के चलती थी। तो जो कंचन की माँ थी कौशल्या, वो कहती है कि नहीं, जब भी मैं तुम्हारे पिता के कमरे में जाती थी तो तुम्हारे पिता मुझसे बहुत से मारपीट किया करते थे और कहते कि अंकल से दूरी बना लो, लेकिन मैं अपने प्यार को कैसे भुला दूं। जो तुम्हारा पिता है वह कभी मुझे प्यार ही नहीं देता। इस बात को सुनकर जो कंचन है वह कहती है कि मेरे पिता काफ़ी वफादार है और ईमानदार है, वो आज तक मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं किया, और आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि वो आपसे भी ऊंची आवाज़ में बात किए हों। सिर्फ मैंने ये देखा कि आप जो है हर सुबह को पापा के कमरे से बाहर निकलते हो तो आपके बाल बिखरे होते हैं और आप जो है लड़खड़ा कर चलती हो। उसके सिवा आज तक मैंने अपने पिता को कभी नहीं देखा, और मुझे शक ही नहीं होगा कि अपने पिता पर कि आपके ऊपर जुल्म करते हैं। तो जो अंकल था वो इस बात को सुनता है और कहता है कि कंचन, जो तुम्हारी माँ है वो सच कह रही है। इस बात को सुनते ही कंचन अंकल के ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप जो है चुप ही रहो तो अच्छा है। मैं आपको समझ चुकी हूँ। उसी दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी और आपकी गाड़ी में बैठी तो आप मेरे पिता से अलग होने की बात कही, तभी मैं समझ गई थी कि आप मुझे और मेरी माँ को अलग करने की फिराक में हो। इसलिए आप जितनी जल्दी हो सके घर से चले जाओ, वरना मैं पापा के आने के बाद सारी बातें बता दूंगी। तो जो अंकल थे वह कहते हैं कि मैं तुम्हारी माँ की वजह से इस घर में नहीं आ रहा था, बल्कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो कंचन थी वह कहती है कि आपने ऐसा सोचा कैसे कि जो आप कभी मेरी माँ से प्यार किया करते थे, और अब जब मैं बड़ी हुई हूँ तो आप मुझसे प्यार करते हो। आपकी उम्र देखो और मेरी उम्र देखो, मैं आपकी बेटी के समान हूँ। इस बात को जब कंचन अंकल से कह रही होती है, तभी जो कंचन के पिता थे वो घर पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि उसकी बेटी है जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और अंकल जो है उसकी पत्नी के बगल में बैठकर उसके हाथों को पकड़कर बातें करने में लगा हुआ है। इस दृश्य को देखकर जो कंचन के पिता थे वह
कंचन के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि बेटी क्या बात है, तुम इतनी गुस्सा में क्यों हो। तो जो कंचन थी वह सारी बातों से अपने पापा को अवगत कराती है और कहती है कि माँ जो है कई दिनों से अंकल से मिल रहे हैं और ये दोनों मिलकर हम दोनों को अलग करने की प्लानिंग कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। जो हम जो है आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मेरी माँ जो है अंकल के साथ जाना चाहती है। तो जो कंचन के पिता थे वह मुस्कुराते हुए शांत स्वभाव से अपनी बेटी को शांत करते हैं और कहते हैं कि बेटी तुम शांत हो जाओ, तुम्हारी माँ की इच्छा है कि वो अंकल के साथ रहे तो वह उसके साथ जा सकती है, हम दोनों यहाँ पर खुशी खुशी रह लेंगे। तभी जो अंकल था वह इस बात को सुनता है, वो तुरंत उठ के खड़ा होता है और कंचन के पिता को धक्का देकर वह घर से चला जाता है। और कुछ दिनों बाद ही खबर मिलती है कि जो अंकल है वह फिर से वापस दुबई चला गया है। कौशल्या अपने पति से माफ़ी मांगती है और अपनी बेटी से कंचन से भी माफ़ी मांगती है कि उसने जो गलती की है वह दोबारा ज़िंदगी में नहीं करेगी। कंचन अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम्हें 3-3 बार धोखा मिला आर्यन अंकल से, फिर भी उसके प्यार में इतनी अंधी थी कि उस पर बार बार तुम भरोसा करती जा रही थी। क्या तुम्हें एहसास एक बार भी नहीं हुआ कि जो 2 से 3 बार तुम्हें धोखा दे सकता है, क्या वो तुम्हें चौथी बार धोखा नहीं देगा। इस बात को सुनकर जो कौशल्या थी वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगती है और उसकी आंखों में आंसू छलकना शुरू हो जाते हैं। तो जो कंचन का पिता था वह अपनी बेटी से कहता है कि मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा माफ़ किया है और आज भी माफ़ करता हूँ, लेकिन आज के बाद अगर ऐसी हरकत करोगी तो तुम उसी समय इस घर को छोड़ के जा सकती हो। तो जो कौशल्या थी वो कुछ भी नहीं बोलती है और उसी शाम को अपने बिस्तर को अपने पति के कमरे में लगाती है और हर दिन अपने पति के कमरे में सोने के लिए जाना शुरू कर देती है। और जो हर दिन दृश्य देखने को मिलता था कि जो कौशल्या थी वह जब भी अपने पति के कमरे से बाहर निकलती थी उसके बाल बिखरे होते थे और वह लड़खड़ा के चलती थी और वह देखने को दोबारा कंचन को नहीं मिलती है। और जब भी सुबह कंचन उठती उसकी माँ बहुत ही खुशी से कमरे से निकलती और उसके पिता भी उसके उसी कमरे से बहुत ही खुशी के साथ निकलते और जो घर की खुशियाँ थी फिर से वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।